हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं बस आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, टॉपिक बस बता रही हूँ आपको, बाकी आप कंप्लीट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में वीडियोस शेयर कर दिया है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट है यूनिट नेम, इसका हम टॉपिक ले रहे हैं टाउटोमेरिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है गाइस। फिर आगे देखते हैं। ये टॉपिक है इसके रिलेटेड। फिर आता है नेक्स्ट जो पार्ट है फुल्लेरिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक है ये भी। और जो हैशटैग लगा हुआ है ना, उसको जाकर समझ लीजिएगा, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फुल्लेरिन भी काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फुल्लेरिन कर दिया गया है। ये देखिएगा, ये फुल्लेरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर है एडिशन कंपाउंड, ये भी नया टॉपिक है और इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है इस तरीके से। फिर आगे देखते हैं। फिर है क्राउन ईथर ऑफ फिर आगे देखते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड और होस्ट गेस्ट कंपाउंड। फिर ये इनका स्ट्रक्चर है साइक्लोडेक्सट्रीन्स कंपाउंड। फिर आगे है अल्टरनेटिंग एंड नॉन अल्टरनेटिंग कंपाउंड, ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। फिर इसके पॉइंट दिए गए हैं कुछ। फिर है नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका टॉपिक एंड होता है। और फिर आगे है पीएम थ्योरी, पर्टर्बेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोस्ट टाइम टॉपिक है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। फिर यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। ये इस तरह से है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इस तरह से इसका असिमेट्रिक सिमेट्रिक, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया है। फिर है ऑर्गेनिक बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यूनिट 1 का टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा दिया गया है, देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। और अगर ये नोट्स परचेस करना हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। फिर आगे देखिएगा। इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस, ठीक है। फिर इसका एग्जाम मैकेनिज्म दिया है यहाँ पे, और एक्सप्लेनेशन और मैकेनिज्म दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। फिर हेल्प ऑफ रिजोनेंस, और फिर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। फिर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस टॉपिक दिया है यहाँ पे इस तरह से। फिर आगे देखते हैं। फिर है हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रिजोनेंस, ठीक है। मतलब हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर दोनों में से कोई एक आए तो समझ जाइएगा कि इसका आंसर वही लिखना है। फिर है इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन।
फिर इधर आगे है हकल रूल, मोस्ट टाइम टॉपिक है ये हकल रूल। इसके नॉन बेंजिंग कंपाउंड एजुलिन, साइक्लोपेंटाडाइन, ओनियन, स्पेसिफिक फीचर ऑफ एजुलिन। फिर एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड के दिया है यहाँ पे। फिर है पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मॉलिकुलर। यूनिट 4 है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आइसोमेरिज्म इसका टॉपिक दिया है, यूनिट 3 है। यूनिट 3 का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री और इसका फर्स्ट जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं इसमें। फिर आगे देखेंगे, फिर है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। फिर स्टीरियो सेंटर ऑफ क्रिटिकल कार्बन। फिर कंपाउंड कॉन्टेनिंग ऑफ कीरल कार्बन एटम। फिर आगे है कंपाउंड कॉन्टेनिंग 3 कीरल कार्बन एटम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्केन वगैरह दिया है यहाँ पे, स्पाइरन, बाइफिनाइल, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मोस्ट टाइम भी है ये भी। फिर रेसुलेशन ऑफ रिकेमिंग माइसल ऐसा कुछ है, आप टॉपिक देख लीजिएगा, टॉपिक करना हो अच्छे से। फिर कीरल रियोगोनाइजेशन मेथड, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो रिलेटिव रिएक्शन, और ये इसके एग्जांपल कुछ दिए हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। फिर असिमेट्रिक सिंथेसिस, मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा आता है ये ना, 4 नंबर में आता है ये जो टॉपिक है। फिर है एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। फिर कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म और इसके कुछ टॉपिक दिए हैं। तो ये देख लीजिएगा सारे टॉपिक। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए इसमें से तो आप क्या करिए, वीडियो को बंद करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन, ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस। फिर है ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू हेलिसिटी, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ शुगर, मोस्ट टाइम टॉपिक है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है। SN1 रिएक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा IMP है, और इमल्सन रिएक्शन मोस्ट टाइम टॉपिक है दोनों ही। फिर है इधर एडिशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है। फिर यूनिट 2 का नाम है इंटरमीडिएट।
स्पेसिफिक फीचर दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं कार्बोनिकेशन, रिजोनेंस इफेक्ट, कंजुगेशन इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, ये भी मोस्ट टाइमी टॉपिक है गाइस। फिर आगे देखेंगे स्पेसिफिक फीचर, फिर ये देखिएगा ये कार्बोकेशन के बारे में दिए गए, जैसे नॉन कार्बोकेशन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन होता है, तो ये दिया है इधर। ये इधर भी कार्बोनियन प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बिन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, फिर यहाँ पर नाइट्रीन दिए गए हैं, बेंजीन दिए गए हैं, फिर प्रिपरेशन मेथड दिए गए हैं, एरिल हैलाइड, फिर है डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये वाले प्रोडक्ट एनालिसिस मेथड, इंटरमीडिएट मेथड, आइसोटॉपिक मेथड, ये सब कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो ये देख लीजिएगा सारे टॉपिक। फिर है आइसोटॉपिक मेथड, आईएमपी है, देखिए यहाँ पे भी नोट लिखा है आईएमपी रेड पेन से, तो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये। फिर आइसोटॉपिक इफेक्ट, स्टीरियोकेमिकल मेथड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट टाइम टॉपिक है। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये SN2 रिएक्शन मोस्ट टाइम टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम, फिर SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट एमपी है। और फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी IMP है। ये सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं। फिर है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मोस्ट टाइम भी है। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट टाइम भी है। फिर बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, दोनों IMP है। इसके अंतर्गत एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आपको ये सब लिखना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड है। फिर है सब्स्टिट्यूशन VS एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर है पेरिसाइक्लिक ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएजमेंट रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकेशन मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, ये भी 4 नंबर में आता है। वेगनर मेरबेम रिएजमेंट, फिर आगे देखते हैं एनर्जेटिक ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, काफ़ी सारा एमपी टॉपिक है ये भी। फिर थर्मोडाइनेमिक ऑफ काइनेटिक रिक्वायरमेंट मोस्ट टाइम टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेड पेन से। फिर आगे देखते हैं थर्मोडाइनेमिक ऑफ काइनेटिक कांस्टेंट,
स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन। फिर यूनिट 5 है पार्ट बी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AR/ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है यहाँ पे, तो ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है। फिर आगे देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मोस्ट टाइम टॉपिक है इसका। फिर है डायरेक्शन, इम्प्योरिटीज एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट। ओरिएंटेशन ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। फिर आगे देखते हैं ऑर्थोपेरा रेडियो, मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी। आगे देखते हैं, और विल्समेयर हैक रिएक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। फिर नेक बोरिंग ग्रुप असाइटेंट्स, ये भी मोस्ट टाइम भी है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। फिर प्राइमर टाइमेन रिएक्शन, मोस्ट टाइम भी है ये भी। और हाउबेन फिर फेरिस रिएजमेंट, ये भी एमपी है। फिर आता है पार्ट 1, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिट 4 पार्ट बी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है। फिर बेंजीन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। 4 है SRN मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फैक्टर अफेक्टिंग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर वॉन रिचर रिएजमेंट, मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी। फिर सोमेल्ट हाउजर रिएजमेंट, ये भी IMP है। फिर पार्ट बी, यूनिट 4 का एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट टाइम भी रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइलिक कार्बन, मोस्ट टाइम भी है ये भी दोनों। फिर आगे देखते हैं, सेट मैकेनिज्म, मोस्ट टाइम भी है। टाफ्ट इक्वेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आती है और ये टॉपिक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आती है। फिर होममेल्ट पर्टुबेट, ये भी IMP है। होममेल्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स सारे अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिए करें। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।